स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे।
श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं आप सभी का
आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक चोर की कहानी से करने जा रहे हैं। एक बार एक महात्मा जी देशाटन पे निकले। जब वो अलग अलग गांवों में जाते थे, अलग अलग तीर्थ क्षेत्र पे जाते थे, ऐसे घूमते घूमते जब वो एक तीर्थ क्षेत्र पे पहुंचे, उस तीर्थ क्षेत्र पे एक चोर स्वामी जी के संपर्क में आया। स्वामी जी का सानिध्य पाकर चोर को भी कुछ आकर्षण लगा, कुछ अनुभूति हुई। वो भी उनके साथ हो लिया। दोनों साथ साथ चल रहे थे और चोर को स्वामी जी का सानिध्य रास आ गया और उसने चोरियां छोड़कर स्वामी जी के साथ रहने का निश्चय किया। जब सारा देशाटन करने के बाद स्वामी जी जब अपने आश्रम में पहुंचे, चोर भी उनके साथ आश्रम में आ गया। तो स्वामी जी के साथ आश्रम में रहने लग गया। यानी अच्छे सानिध्य का, अच्छे संगत का, अच्छे चैतन्य का, अच्छे वाइब्रेशंस का प्रभाव जब पशु पक्षियों पे पड़ता है, पत्थरों पे पड़ता है, वृक्षों पे पड़ता है, तो कोई आश्चर्य नहीं ये चोर पे पड़ा। लेकिन ये चोर आश्रम में रहने के बाद आश्रम वासियों को एक नई अनुभूति हुई, एक नया अनुभव है। अनुभव ही आया, कभी किसी की घड़ी गायब हो जाती थी और वो किसी और के बैग में मिलती थी। कभी किसी के पैसे गायब हो जाते थे, वो और किसी के बैग में मिलते थे। कभी किसी के जेवर गायब हो जाते थे, वो और किसी के पेटी में मिलते थे। ऐसी बहुमूल्य वस्तुएं आश्रम वासियों की गायब होती थी और दूसरे अन्य के सामान के अंदर मिलती थी। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। जब ये बार बार होने लग गया तो आश्रम वासियों ने
स्वामी जी से शिकायत की, स्वामी जी जब से आप आए हो और आपके साथ ये नया साधक आया हुआ है, तब से वस्तुएं इधर की उधर की इधर हो जाती। क्या कारण है मालूम नहीं। स्वामी जी ने उसे एकांत में बुलाया, उसे पूछा कि तूने तीर्थ स्थान के ऊपर जब चोरियां त्यागने का निश्चय किया था, चोरी न करने का निश्चय किया था, लेकिन अभी भी तेरी वो आदत नहीं छूटी है, तो अभी भी चोरियां कर रहा है। बोले स्वामी जी कहाँ चोरियां कर रहा हूँ, इधर से लेता हूँ उधर रख देता हूँ, उधर से लेता हूँ उधर रख देता हूँ, मैं कहाँ लेता हूँ, देखो मेरे जेब में तो कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा अरे बाबा तू लेता नहीं है, लेकिन इधर का उधर तो करता है ना, तो उस चोरी की आदत में से बाज तो नहीं आए, अभी वो आदत तो तेरी है ही। तो धीरे धीरे स्वामी ने उसको समझाया कि इधर से उधर करना और उधर से इधर करना भी चोरी के ही दायरे में आता है। क्यों नाशवान चीजों की तरफ चित्त डालता है, जो चीजें तेरी है ही नहीं, कोई चीजें तो क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में अपनी ऊर्जा को नष्ट करता है, अपने चित्त को नष्ट करता है। उसी चित्त को ध्यान में लगा, जो ऊर्जा वस्तुओं का आदान प्रदान करने में खर्च कर रहा है, वही ऊर्जा भीतर के शक्ति को आदान प्रदान करने में खर्च कर। ठीक इसी प्रकार से अपने साधकों का भी है। साधक समर्पण ध्यान में तो आए हैं, समर्पण ध्यान अच्छा लगा, करना अच्छा लगा, करने से अनुभूति प्राप्त हुई, अनुभूति का आनंद प्राप्त हुआ, और इसी कारण समर्पण ध्यान के साथ जुड़ गए, समर्पण ध्यान करने लग गए। लेकिन ध्यान करने के बावजूद भी पुरानी आदतें नहीं छूटी। आज भी वो पुरानी आदतें साथ में लेके चल रहे हैं। उन आदतों को भी छोड़ने की आवश्यकता है, जब तक उन बुरी आदतों को हम छोड़ते नहीं हैं, जो हमारा व्यवहारिक जगत में व्यवहार है, वही व्यवहार अगर हम आध्यात्मिक जगत में भी लेके आएंगे तो यहाँ जिस उद्देश्य से आए हैं, यहाँ जिस पर्पस से आए हैं, वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। सबसे पहले समर्पण ध्यान में हम क्या लेके आए हैं। समर्पण ध्यान की अनुभूति अगर आपने कीमत देके पाई हो, समर्पण ध्यान की अनुभूति अगर आपने प्रयत्न करके पाई हो, समर्पण ध्यान की अनुभूति आपने बुद्धि को विकसित करके पाई हो, ऐसा तो नहीं है। तो जो अनुभूति प्राप्त करने के लिए, जो अनुभूति अनुभव करने के लिए, जहां आपका पैसा काम न आया, जहां आपके प्रयत्न काम नहीं आए, जहां आपकी बुद्धि काम नहीं आई, तो आपका तो यहां कुछ लगा ही नहीं है।
आपको इसमें से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा, ना प्रयत्न करना पड़े, ना बुद्धि खर्च करना पड़ी, ना पैसे खर्च करना पड़े, कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। जब कुछ खर्च करना ही नहीं पड़ा तो ये चीज एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए, ये चीज एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि हमको हमारे कारण नहीं मिली, हमारे बुद्धिमत्ता के कारण नहीं मिली, हमारे परिश्रम के कारण नहीं मिली, हमारे धन के कारण नहीं मिली। तो जब इन चीजों से ये मिली ही नहीं है तो इन चीजों से ये बढ़ कैसे सकती है, वृद्धिगत कैसे हो सकती है, उसमें विकसित कैसे हो सकती है, उसमें आप विकसित कैसे हो सकते हैं। और जबकि उस अनुभूति को विकसित करने के लिए आप ये गलत तरीके अपना रहे हो, बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो, परिश्रम का इस्तेमाल कर रहे हो, पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो। ये तीनों मार्गों से, तीनों रास्तों से वो आपको मिला ही नहीं है, और इन तीनों गलत रास्तों से आप उसको बढ़ाने की कोशिश करो, आप उसको वृद्धिगत करने की कोशिश करो। बुद्धि के मार्ग से, बुद्धि के रास्ते से आप उसको एनालिसिस करते हो, बुद्धि के स्तर पे लॉजिक बिठाते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, दूसरे को समझाने की कोशिश करते हो। जो बुद्धि के स्तर पे आपको ही मिला नहीं है, उस बुद्धि के स्तर पे आप दूसरे को कैसे दे सकते हो। तो बुद्धि का उपयोग करके आप आपके ही आध्यात्मिक प्रगति में अड़चने खड़ी कर रहे हो, आप आपके आध्यात्मिक प्रगति में बाधाएं खड़ी कर रहे हो, आप आपके आध्यात्मिक प्रगति में रुकावटें खड़ी कर रहे हो। वास्तव में बुद्धि यहां समाप्त होती है, वहां आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। इसलिए आप बुद्धि का इस्तेमाल करके तो और नीचे की पायदान के ऊपर आ रहे हो, और नीचे के मार्ग के ऊपर आ रहे हो। दूसरी बात रही परिश्रम की, तो उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए, उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आपने कोई परिश्रम नहीं किया, कोई पहाड़ नहीं फोड़े हैं, कोई मेहनत नहीं की, कुछ नहीं किया है, कोई श्रम नहीं किया है, कोई प्रयास नहीं किया है, कोई प्रयत्न नहीं किया है। तो अनुभूति बिना प्रयास के, अनुभूति बिना प्रयत्न के, अनुभूति बिना श्रम के अनायासी ही प्राप्त हो गई। तो जो अनुभूति अनायासी प्राप्त हो गई हो, बिना प्रयत्न के प्राप्त हुई हो, बिना श्रम के प्राप्त हुई हो, ऐसे अनुभूति को विकसित करने के लिए श्रम काम नहीं आएगा, परिश्रम काम नहीं आएगा, प्रयत्न काम नहीं आएंगे, जबकि आप उसे विकसित करने के लिए प्रयत्न करते हो, परिश्रम करते हो, श्रम करते हो। और ये प्रयत्न ही आपके आध्यात्मिक स्थिति को वृद्धिगत करने की अड़चन है। ध्यान करने के लिए बैठते हो, ध्यान करने के लिए कितने प्रयास करते हो, कितने प्रयत्न करते हो, कितनी मेहनत करते हो। जितने प्रयास, जितने प्रयत्न ध्यान करने के लिए कर रहे हो, उसमें का 10वां हिस्सा भी समर्पण करने के लिए खर्च करो तो उद्धार हो जाएगा। अरे बाबा, ये ताला उस चाबी से खुलेगा ही नहीं। आपकी बुद्धि, आपका श्रम, आपका परिश्रम, आपका प्रयत्न यहां कुछ काम आने वाला नहीं है।
जब यहाँ काम ही आने वाला नहीं है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? तो तीसरा है धन। यह अनुभूति कोई धन के सहारे, किसी संपत्ति के सहारे, किसी फीस के सहारे, किसी चंदे के सहारे, किसी डोनेशंस के सहारे आपको नहीं मिली। जब इनके सहारे ही नहीं मिली है तो इनसे वृद्धिगत कैसे हो सकती, इससे बढ़ कैसे सकती? समर्पण ध्यान क्या है वो एक बार अगर आपके समझ में आ जाए तो सारा रास्ता खुल जाएगा, सारा मार्ग खुल जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत मैंने जानबूझ करके वहां से की, शुरुआत से की। आज ये विषय शुरू से बताना चाहता हूं कि अनुभूति कैसे मिली। यहां से शुरुआत करो तो एकदम स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पहला कि अनुभूति कोई धन के सहारे, कोई बुद्धि के सहारे, कोई श्रम के सहारे नहीं मिली, अनायास मिली है। पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण मिली, यानी वो मिली पिछले जन्म के पुण्य कर्म के कारण। और हम वृद्धि करने का प्रयास इस जन्म के कर्मों से कर रहे हैं, प्रयत्नों से कर रहे हैं, बुद्धि से कर रहे हैं, श्रम से कर रहे हैं। इसलिए वो अनुभूति कैसे मिली है पहले वो समझना आवश्यक है। दूसरा समर्पण ध्यान एकदम सरल पद्धति है, एकदम सीधी पद्धति है। इस पद्धति में बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं, श्रम की कोई आवश्यकता नहीं है, धन की कोई आवश्यकता नहीं है। इन तीनों के सहारे यहां नैया पार नहीं लग सकती। समर्पण ध्यान विश्व चेतना के साथ जुड़ने की एक सरल पद्धति है, एकदम सिंपल पद्धति है। विश्व चेतना यानी परमात्मा, परमात्मा यानी विश्व चेतना, तो विश्व के कण कण में फैली हुई है। ऐसी वैश्विक चेतना के साथ अपने अस्तित्व को संपूर्ण समाहित कर देना, संपूर्ण मर्ज कर देना, समर्पण ध्यान है। लेकिन उस विश्व चेतना में अपने आप को समाहित करने के पूर्व आपके अंदर की चेतना जागरूक होने की आवश्यकता है। और आपके अंदर की चेतना जागरूक होने के लिए आपको शरीर से परे जाना होगा। बुद्धि, पैसा, श्रम ये तीनों शरीर से संबंधित है, इनसे परे जाना होगा। उस विश्व चेतना में जुड़ने के लिए आपको चेतना बनना होगा। और आप जब चेतना बन सकते हो, जब आपके पास चेतना के अलावा जो कुछ है वो सब गिर जाना चाहिए। आपके पास चेतना के अलावा जो कुछ है वो सब गिर जाना चाहिए। तभी आप चेतना बन सकते हो। जो कुछ गिराने की बात कर रहा हूं, जो कुछ छोड़ने के लिए कह रहा हूं, वो
तो लेकर भी नहीं आए थे। जो कुछ छोड़ने के लिए कह रहा हूं वो तुम्हारा तो है ही नहीं। जो तुम लेकर नहीं आए हो, जो तुम्हारा नहीं है, तो उसे त्यागने में, उसे छोड़ने में कहां कठिनाई है। याद करो उस चेतना का जन्म। जब चेतना ने एक छोटे से नन्हे से बालक के शरीर में प्रवेश किया था। याद करो उस चेतना को, जो चेतना बालक के छोटे से नन्हे से शरीर में प्रवेश कर गई थी। वहीं से गलत प्रेमियों का जाल बुनता चला गया। चेतना ने जिस बालक के शरीर के आवरण को पहन लिया, चेतना का अस्तित्व, चेतना का विलीनीकरण उस बालक के शरीर में हो गया। चेतना बालक हो गई। तो जब बालक पिंड से ब्रह्मांड में आया, मां की कोख से जब विश्व में जन्म लिया, तो शरीर के साथ तो कुछ भी नहीं था, एकदम अंगा, कुछ नहीं था। कुछ खून के कतरे, कुछ मांस के कतरे के अलावा कुछ भी नहीं था। बाद में सब कुछ जोड़ा गया है, बाद में नाम जोड़ा गया है। जिस नाम पे आपको नाज है, जिस नाम के लिए आप कर रहे हो, वो जोड़ा गया है। हाँ नहीं, लेके आए नहीं। ये जाति जुड़ी हुई है। जिस जाति का गर्व करते हो वो जोड़ी गई है, लाए नहीं थे। धर्म जोड़ा गया है, धर्म भी लाया नहीं था। भाषा जोड़ी गई है, लाई नहीं थी। कुछ भी तो नहीं था। न भाषा थी, न जाति थी, न धर्म था, कुछ भी नहीं था। ये आवरण क्या कम हुए, जो और लवादे पहन लिए। पद के, धन के, बुद्धि के, रूप के, रंग के, रिश्ते के, नाते के। चेतना खंडित खंडित हो गई। इतने सारे भागों में, इतने सारे उपविभागों में बढ़ गई। फिर साथ भौतिक संसाधन जुटते चले गए। कार, जमीन, गाड़ी, बंगला, जेवर, इतने सारे फैलाड़ों में उस चेतना को खोजना बहुत कठिन हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। जितना उस चेतना को अनुभव करोगे, जितना उस चेतना के भीतर जाओगे, अंदर जाओगे, बाहरी आवरण गिरते चले जाएंगे।
सारे बाहरी आवरण छूटते चले जाएंगे, एक एक चीज छूटती चली जाएगी। और बाहर से भीतर की यात्रा शुरू होगी, बाहर से अंदर की यात्रा शुरू होगी, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा शुरू होगी। लेकिन ये यात्रा शुरू करने के लिए कोई निमित्त चाहिए था। ये यात्रा शुरू करने के लिए कोई कारण चाहिए था, कोई माध्यम चाहिए था। कोई एक ऐसा माध्यम जिस माध्यम को टकरा करके यात्रा भीतर की शुरू हो जाए, उस माध्यम तक पहुंच करके सारी ऊर्जा शक्ति अंतर्मुखी हो जाए। ऐसा कोई माध्यम की आवश्यकता थी, और ऐसे ही माध्यम की आपने जन्मों जन्मों से इच्छा की थी। एक जन्म की घटना नहीं है, अनेकों जन्मों से, जन्मों जन्मों से इच्छा की थी। और उसी शुद्ध इच्छा के कारण आपके जीवन में आपको एक जीवंत माध्यम मिला। इस माध्यम से आपकी सारी ऊर्जा शक्ति भीतर की ओर परावृत्त हो गई। एकदम जीवन में एक यू टर्न आ गया, और आते आते उस फिर चेतना तक फिर से वापसी की यात्रा है। फिर वहीं जहां से शुरू हुए थे, चेतना से चेतना तक की यात्रा है। उस चेतना तक पहुंचते पहुंचते सारे आवरण गिर जाएंगे, सारे आवरण छूट जाएंगे। जो कल छूटने वाला है वो आज छूट जाएगा। जो जोड़ा गया था वो छूट जाएगा। जो लेकर आए थे शाश्वत वही था, वही है, वो वही रहेगा। जितना जोड़ा गया था, जितना मिलावटी था, जितना बाहरी था, सारा बाहरी आवरण छूट जाए। वो वापसी की यात्रा आपको अकेले तय करना होगी। चेतना से चेतना तक की यात्रा आपको अकेले तय करना पड़ेगी। यहां कोई साथ में नहीं, क्योंकि कोई साथ था ही नहीं। चेतना अकेली थी, चेतना अकेली रहेगी। चेतना की बाहर की यात्रा में सब साथ में है, चेतन की भीतर की यात्रा में सब छूटते 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 चले जाएंगे। एकदम रिवर्स गियर में गाड़ी चली जाएगी, फिर वहीं जहां से चले थे। जो कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण इस जन्म में मिला है, बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। लेकिन गलत तरीके से मिला है। मिलने का तरीका गलत, व्यवहारिक दृष्टि से गलत ही कहा जाएगा। जो बिना श्रम करे मिले, बिना पैसा खर्च करे मिले, बिना बुद्धि खर्च करे मिले, बिना प्रयास के मिले, बिना प्रयत्न के मिले, ये व्यवहारिक दृष्टि से गलत ही मिला हुआ है। लेकिन व्यवहार ज्ञान चेतना को पता नहीं, इसलिए वो उसकी जगह सही है, अब आपकी जगह सही है। जब कभी आपको आपके जीवन का दांव
उस चेतना की यात्रा के ऊपर लगाना पड़े, जब आपको आपका पूरा जीवन उस चेतना की खोज के लिए लगाना पड़े, जब आपके जन्म का उद्देश्य जन्म से याद रखें, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सालों तपस्या करें, सालों प्रयास करें, सालों मेहनत करें, और उस उद्देश्य को जोड़ने के लिए किसी भी कीमत के ऊपर तैयार नहीं हो, किसी भी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं, एक ही उद्देश्य, जीवन के उद्देश्य को पकड़ करके चलना। उसके लिए सालों तप करना, सालों तपस्या करना, सालों साधना करना। शायद ऐसा करके अगर आपको प्राप्त हुआ होता तो आपको उसकी कीमत रहती, आपको उसकी वैल्यू रहती, आपको लगता कि हाँ कुछ पाया है, लेकिन ऐसा आपको मिला नहीं, ऐसा सब कुछ आपको करना नहीं पड़ा, आसानी से मिल गया। इसलिए आसान समझने की भूल कभी मत करना। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।